हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट निकालने का सबसे बेस्ट एंड सबसे इजीएस्ट मेथड। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो क्यूब और क्यूब रूट होता है वो एकेडमिक क्लासेस से लेके कम्पिटेटिव एग्जाम तक में भी यूज होते हैं। तो इसके लिए आज हम मैथ्स का सबसे बेस्ट एंड सबसे इजी मेथड जानेंगे। किसी कितने भी बड़े नंबर का क्यूब रूट हम आसानी से कैसे फाइंड कर पाएं, इसके लिए हम एक शॉर्ट और इजीएस्ट मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक यूनिट प्लेस टेबल की जरूरत पड़ती है। अब यूनिट प्लेस टेबल क्या होता है? तो यूनिट प्लेस टेबल का मतलब है कि अगर किसी क्यूब के यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसके क्यूब रूट पे क्या क्या डिजिट होने चाहिए। तो 1 इंटू 1 ही होता है। उसी तरह से देखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। इट मीन्स अगर किसी क्यूब के यूनिट प्लेस पे किसी क्यूब के यूनिट प्लेस पे अगर 8 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आना चाहिए। तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आना चाहिए वो होने चाहिए 2, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। सेम इसी तरह अगर किसी क्यूब के यूनिट डिजिट पे अगर 7 है, अगर यूनिट डिजिट पे अगर किसी क्यूब के 7 है तो उसका क्यूब रूट पे क्या होना चाहिए। तो उसके क्यूब रूट पे होने चाहिए 3 3 जा 9 3 जा 27। तो उसके यूनिट प्लेस पे उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे होने चाहिए 3। तो इसी तरह से टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको आई थिंक पता चल गया होगा। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बस कैसे मल्टीप्लाई करके सिर्फ यूनिट प्लेस हम कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। अब नेक्स्ट इसको इसको हम फिर फाइंड करके देखेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 17,576 का हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो इसका जो क्यूब रूट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो डिजिट दिया गया है उसको लिखेंगे 17,576। अब इसका क्या फाइंड करना है हमें, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसके यूनिट प्लेस पे ये जो क्यूब दिया गया है इसके यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिल रहा है। तो इसके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग 6 6 जा 36, और फिर वो जो 6 बच रहा है 6 इंटू 6 हो गया, फिर 36। इट मीन्स कि अगर इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है तो इसके क्यूब रूट के भी यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। तो 1 डिजिट तो हमें पता चल गया। अब इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस करते हैं कि इसको राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो इसमें ऑलरेडी उसके बाद 3 पेयर के बाद ऑलरेडी 2 ही डिजिट बच रहे हैं, तो सिर्फ इसमें 2 ही का डिजिट बनाएंगे। अब दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप इसको कैसे करते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट 3 पेयर के बाद जो डिजिट बच रहा है वो देखेंगे कि कौन से दो क्यूब के बीच में आ रहा है। तो जो 17 है ये आएगा 8, 1 का क्यूब होता है 1, और 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27। तो ये जो 17 डिजिट है ये यहाँ पे 2 के क्यूब के और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो ये जो नंबर है इसमें से हम कौन सा नंबर लेते हैं। तो इसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर का क्यूब रूट लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका हम क्यूब रूट लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो हुआ, इसका 10th डिजिट हुआ 2। इट मीन्स जो ये नंबर है ये 26 का क्यूब है, और इस नंबर का क्यूब रूट 26 है। आई होप ये आप सबको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी जो दिया गया है 39,304, इसको भी हम फाइंड करके सेम मेथड से देखेंगे। 39,304,
क्वेश्चन क्या था, 39,304। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है सबसे शॉर्टेस्ट मेथड से। तो सबसे पहले नंबर है 39,304। अब इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, पहले तो राइट साइड से इसमें पेयरिंग कर देंगे, इसमें पहले राइट साइड से इसमें पेयरिंग कर देंगे। अब इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, इसके क्यूब के, तो इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होने चाहिए, इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होने चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग अगर 4 है तो 4 4 जा 16, 16 16 4 जा 24। इट मीन्स कि 4 आने चाहिए। अगर इसके क्यूब का यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है तो इसके क्यूब रूट के भी यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा, इसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। तो एक तो जो यूनिट प्लेस है इसका क्यूब रूट का, इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस तो हमें पता चल गया कि 4 आएगा। अब नेक्स्ट बच रहा है 39। अब 39 का, अब इसका 10th डिजिट हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा हमने पिछले स्लाइड में जैसा हमने डिस्कस किया हुआ था, सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो ये जो नंबर 39 है, ये समथिंग अराउंड ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आएगा। तो ये नंबर यहाँ अगर आ रहा है, अगर ये नंबर यहाँ आ रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर का हम क्यूब रूट ले लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर का क्यूब रूट ले लेंगे, और वो हो जाएगा 27 का क्यूब रूट होता है 3, 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो जो इसका 10th डिजिट है ये 34 है, और इस नंबर का 39,304 का जो क्यूब रूट है वो 34 आएगा। ठीक है, आई होप ये आप सबको काफी इजी हो लगा होगा और काफी पसंद आया होगा। अब सेम इसी का हम क्यूब फाइंड करने के लिए, अब क्यूब रूट तो हमें फाइंड करना आ गया, अब हम इसका क्यूब कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। तो किसी भी नंबर का जैसे क्यूब हमें फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो फॉर्मूला है ये एक मैथ्स का काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूला पे हम इसको पुट करके और इसको हम फाइंड करना सीखेंगे। तो जैसा कोई एक नंबर ले लेते हैं जैसे 21। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, अब 21 का अब हम क्यूब कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक हम टेबल बना देंगे। और हम नंबर कौन सा ले रहे हैं, नंबर हम ले रहे हैं 21। 21 का हमें क्या निकालना है, 21 का हमें क्यूब निकालना है, 21 का क्यूब निकालना है। तो हम ए को 2 मानेंगे और बी को 1 मानेंगे, यही ब्रेकअप होगा। डिजिट प्लेस और यूनिट टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे वो देखेंगे। इसी अकॉर्डिंग जो ए क्यूब है, जो ए क्यूब है वो 2 है, तो 2 का क्यूब हो गया 8। सेम इसी तरह से जो 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 इंटू बी 1। सेम इसी प्रकार 3 इंटू ए 2 और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1।
और बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1। तो तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो ये डिजिट होता है, जो सबसे पहला डिजिट होता है, इसको हम लिखते हैं एज इट इज, इसको लिखते हैं। उसके बाद से ये होता है 3 2 जा 6, 6 बच रहा है। अब ये जो 6 है, इस 6 को भी हम यहाँ लिखते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये काफी इजी है 21 का। इसमें एक प्रोसेस होता है जो कि यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो टेंस डिजिट है उसको हम इस वाले कॉलम में शिफ्ट करते हैं, इस वाले कॉलम में हम इसको शिफ्ट करते हैं। और इसको शिफ्ट करके और जो भी इसका रिजल्ट आया होता है, जो शिफ्ट आएगा उसको प्लस करेंगे। इसको फिर हम जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम अगली स्लाइड पे समझेंगे। तो यहाँ भी एक ही डिजिट आ रहा है तो इसका मतलब 6 आ रहा है, तो 6 को फिर हम इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर ये आ रहा है 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। यहाँ से कोई भी डिजिट यहाँ पे टेंस डिजिट पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब इसमें का जो 2 है इसको हम यहाँ लिखेंगे, यूनिट डिजिट है उसको हम यहाँ लिखेंगे इसके क्यूब में, और जो ये टेंस डिजिट है उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, उसको हम इसके लेफ्ट वाले कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, और इसमें 1 यहाँ पे ऐड करके, और 8 प्लस 1 9। इट मीन्स 21 का क्यूब 9261 आएगा। 21 का क्यूब 9261 आएगा। सेम इसी प्रकार से हम अभी किसी और बड़े नंबर का हम एक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें फाइंड करना है 46 का हमें क्या फाइंड करना है, 46 का हमें क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला a प्लस बी का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, और सेम इसी का हम एक टेबल बना लेंगे। तो हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें a जो है a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 6। ए क्यूब कितना है, ए क्यूब इट मीन्स 4 क्यूब, तो 4 क्यूब 64। अब 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू ए स्क्वायर 4 इंटू 4 16, और b 6 और ये हो गया 3 इंटू ए हो गया 4, और b क्यूब 36, और जो b क्यूब हो गया 6 का क्यूब हो गया 216। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद से हमें इसका क्यूब निकालना है, इसके बाद से इसका हमें क्यूब निकालना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके अब इसका हमें क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस के इसके हम क्यूब में, यूनिट प्लेस को हम इसके क्यूब में लिखेंगे 6, और जो 2 डिजिट बच रहे हैं, इसको हम इसके लेफ्ट वाले कॉलम में शिफ्ट करेंगे, और वो भी ऐड करने के लिए। तो अब देखेंगे कैसा प्रोसेस है।
तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 12 36 करके देखते हैं रफ वर्क में। 36 12, 6 2 जा 12, कैरी 1 और 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12 1 13 और फिर कैरी 1 3 1 जा 432, ये आ रहा है 432। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18 और 63 जा 48, 6 जा करेंगे तो 8 6 जा 48, कैरी 4 और 6 4 जा 24, 28, 288, ये आ रहा है 288। ये आ रहा है 288। तो अब जो 432 आ रहा है, 432 जो आ रहा है इसके लेफ्ट कॉलम में, इसके लेफ्ट कॉलम में हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे क्यूब और क्यूब रूट में, वो हमेशा राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये हो रहा है 432, 432 में अब इसमें 21 को प्लस करेंगे, 21 को प्लस करेंगे 2 1 3 3 2 5 4, ये जो 3 है ये इसके सेकेंड डिजिट पे चला जाएगा। ये अब 45 जो बच रहा है इसको फिर हम शिफ्ट करेंगे इसके लेफ्ट वाले कॉलम में। अब 288 45 जब ऐड करेंगे 85 और 3 13, कैरी 1 8 4 12 1 3 13, कैरी 1 3, 333। इसका 3 हम फिर यहाँ पे इसका थर्ड डिजिट में प्लेस करेंगे और ये जो 33 है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और फिर इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 437 और 639, 639 और ये जो बच रहा है 97, इसको एज इट इज हम यहाँ पे एज इट इज इसको लिख देंगे। तो जो क्यूब हुआ 46 का, जो क्यूब हुआ वो हुआ 97,336। ठीक है, आई होप ये जो ट्रिक और फॉर्मूला है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम ऐसे ही ट्रिक्स और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।